नमस्कार दोस्तों, आरटीजी रिपोर्ट्स पर आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज, जाने 1 अगस्त से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश में क्या क्या खुलेगा और 1 अगस्त से क्या क्या बंद रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे गैस सिलेंडर बुकिंग में बड़ा बदलाव, अगले महीने से सिर्फ इस तरह ही होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, पहले की तरह रूल बदल दिए गए हैं, अब इस तरह से गैस सिलेंडर होगा बुक। ये जानकारी हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही रेल यात्रियों को मिलेगा 10% वैल्यू बैंक, केंद्रीय रेल मंत्री गोयल ने जारी किया है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एक 10% वैल्यू बैंक, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने जारी क्रेडिट कार्ड कर दिया है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, सुनकर झूम उठेंगे सभी सरकारी कर्मचारी। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने दिया है शानदार तोहफा। साथ ही जानेंगे आप 7वां वेतन आयोग, रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब ऐसे बनेगी पेंशन। जी हाँ, रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नए सिरे से पेंशन बनेगी। तो चलते बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज हो गई हैं। 1 अगस्त से क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, आप देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। देश में कोरोना यानी कोविड-19 कहर बदस्तूर जारी है। देश में पिछले कई दिनों तकरीबन 50,000 लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि 32,000 से ज़्यादा लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से अब तक जाने जा चुकी हैं। हालांकि अब तक तकरीबन 9 लाख लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। इन सब के बीच देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज हो गई है। 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 लागू हो सकता है। गौरतलब है कि अनलॉक 2 जुलाई की 31 तारीख को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि चीनी वायरस कोरोना यानी कोविड-19 के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 122वां दिन है। वहीं देश में जारी अनलॉक 2 का आज 26वां दिन है। पहले अनलॉक 1 और अब अनलॉक 2 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगहों को भी खोल चुके हैं। जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि अनलॉक 3 की गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। खबरों के मुताबिक अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। वहीं अभी स्कूल और मेट्रो खोलने को लेकर विचार नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ सिनेमाघर शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन हो। वहीं कहा जा रहा है कि अनलॉक के तीसरे चरण में सिनेमा हॉल के साथ साथ जिम को भी शर्तों के साथ खोलने की भी छूट दी जा सकती है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ ही इसे खोला जा सकता है। हालांकि अभी भी स्कूलों और मेट्रो रेल को खोलने पर विचार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि स्कूल और मेट्रो को फिलहाल बंद रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। साथ ही आप जानेंगे एक और बड़ी खबर, गैस सिलेंडर बुकिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। अगले महीने से सिर्फ इस तरह से ही होगी बुकिंग। आप इंडियन ऑयल के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए अहम खबर है, अगले माह से सिलेंडर बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। इसे लेकर वितरक को सूचना भेजी जा चुकी है। सूचना में कहा गया है कि सीबेल में वितरण की पुष्टि बंद कर दी जाएगी। केवल मोबाइल वितरण ऐप से अनुमति दी जाएगी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी ओवरराइड विकल्प भी उपलब्ध नहीं होगा। डिलीवरी की पुष्टि केवल डीएसी के साथ ही की जाएगी। वितरक को तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इनमें मोबाइल नंबरों की सीडिंग, रिफिल बुकिंग, एसएमएस, आईबीआरएस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर से अनुमति दी जाएगी। इसलिए जिस ग्राहक के पास सीबेल में पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं है या किसी अन्य मोबाइल नंबर की सीबेल में रखा गया है जो उनके पास नहीं है, तो ऐसे में ग्राहक डिजिटल बुकिंग विकल्पों से रिफिल बुक नहीं कर पाएंगे। वितरक को ऐसे सभी ग्राहकों को बता दिया गया है। साथ ही आप जानेंगे एक और बड़ी खबर, रेल कर्मियों को मिलेगा 10% वैल्यू बैंक। केंद्रीय रेल मंत्री गोयल ने जारी किया है क्रेडिट कार्ड।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम और भारतीय स्टेट बैंक के कार्ड प्रभाग से रूप में प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को अपना एक नया संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे यात्रियों को ट्रेनों की उच्च श्रेणियों में आरक्षण कराने पर 10% तक की वैल्यू बैक सहित विभिन्न आकर्षक उपहार मुहैया कराए गए हैं। रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया, भारतीय रेलवे के खानपान को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में ये कार्ड जारी किया है। इस मौके पर एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार और आईआरसीटीसी के प्रबंधक निदेशक एमपी मल उपस्थित थे। श्री गोयल ने इस मौके पर कहा कि रेलवे को मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया के तहत हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। रुपे प्लेटफॉर्म पर इस कार्ड को डिजाइन करना और जारी करना उन्हीं प्रयासों में से एक है। इस कार्ड को नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है, जिससे इस कार्ड को पीओआरएस मशीन में इस कार्ड को सामने से स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। स्वैप करने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में यात्रियों के लिए कई आकर्षक सुविधाएं दी गई हैं। कार्ड धारकों को AC1, AC2, AC3 एग्जीक्यूटिव चेयर कार, AC चेयर कार के टिकट खरीदने पर 10% तक का वैल्यू बैक मिलेगा। इस कार्ड की मदद से ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा और पेट्रोल या डीजल खरीदने पर 1% फ्यूल सरचार्ज भी नहीं लगेगा। यात्रियों को वर्ष में 4 बार, एक तिमाही में 1 बार बड़े स्टेशनों पर प्रीमियम लाउंज का निःशुल्क इस्तेमाल करने की छूट भी दी जाएगी। कार्ड के आरंभ होने पर धारक को एक न्यूनतम राशि व्यय करने पर 350 बोनस अंक मिलेंगे। धारक इन अंकों को आईसीआरटीसी की वेबसाइट से आरक्षण कराने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलों पर एसबीआई कार्ड पर चलने वाले विभिन्न योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सुनकर झूम उठेंगे सभी सरकारी कर्मचारी, कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने दिया है शानदार तोहफा। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने दिया शानदार तोहफा, सुनकर झूम उठेंगे सरकारी कर्मचारी। जी हां, सही सुना आपने, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी की सबसे अहम परेशानी को दूर कर दिया है। खबर के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है। पेंशन शुरू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना होता है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन पहल की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भागदौड़ किए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान रिटायर होने वाले मोदी सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी होने और अन्य औपचारिकता पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि संकट एवं लॉकडाउन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, अब ऐसे बनेगी पेंशन। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 महामारी के कारण अगर उनकी पेंशन नहीं बन पाती है तो उन्हें प्रोविजनल पेंशन मिलने लगेगी। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 के कारण अगर उनकी पेंशन नहीं बन पाती है तो उन्हें प्रोविजनल पेंशन मिलने लगेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट होता है। साथ ही एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक प्रोविजनल पेंशन का नियम नया नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे प्रोविजनल पेंशन शुरू हो जाता है। पेंशन की रकम उसकी लास्ट ड्रॉ सैलरी पर निर्भर करती है। एक्चुअल पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मुख्य दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है या वे सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म संबंधित वेतन और लेखा पे एंड अकाउंट कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति में ना हो। खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग अलग शहरों में हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह के मुताबिक यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के लिए जरूरी है, जो एक शहर से दूसरे शहर लगातार आते जाते हैं। इनके हेड ऑफिस, सैलरी और अकाउंट दफ्तर दूसरे शहरों में होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसे ऐसे तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के रिटायरमेंट के दिन से ही पीपीओ दे सकें। हालांकि कोविड-19 महामारी और
लॉकडाउन के कारण दफ्तर का काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सकेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।